आज हम लोग CHSL 2020 का 12/4/2021 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे। पेपर 3 है ये। पहला क्वेश्चन है हमारा पैसिव वॉइस का। चलिए देखते क्या लिखा है। दैट सेंट्रल टीम विजिटेड 8 विलेजेस। देखिए विजिटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है तो किसमें कन्वर्ट होगा? वॉज वर्ब में। अब देखिए यहाँ पे वॉर है, यहाँ पे वॉज है और यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो ये तो होना नहीं है, यहाँ पे हैड है ये भी नहीं होगा। अब हमें देखना है ए होगा या बी होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है इन स्टेट ऑफ एक्सेस द डैमेज टू द क्रॉप। अब इससे तो बनेगा नहीं, इससे बनेगा ना 8 विलेजेस इन स्टेट वर विजिटेड बाय, है ना, क्योंकि डैमेज थोड़ी ना विजिट करेगा, 8 स्टेट विजिट करेंगे, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेरा है करेक्टली स्पेल्ड इनकरेक्टली बताना है। चार ऑप्शन दिए हैं आपको। डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रक्शन, प्रवोक, प्रोक्योर और किंडल। डिस्ट्रक्शन की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? गलत है, गलत बताना है। TRUCTION होना चाहिए डिस्ट्रक्शन, है ना, विनाश कर देना। प्रोक्योर मतलब क्या होता है? प्रवोक मतलब तो जानते हैं भड़काना होता है। प्रोक्योर क्या होता है? प्रोक्योर मतलब होता है खरीदना, खरीद, ठीक। और किंडल मतलब होता है प्रोत्साहित करना, प्रज्वलित करना, सॉरी जलाना, प्रज्वलित करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखना है। What did the children leave their record book? The sports coach asked the class perfect. डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया, इनडायरेक्ट में चेंज करना, करो भाई। देखो यहाँ पे डिड लगा हुआ है, किस में जाएगा? हेड में जाएगा। देखो यहाँ पे तो है ही नहीं, गलत। ये हो सकता है। अब ये देखो यहाँ तो ये तो प्रेजेंट में चला गया, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, बी ऑप्शन, ठीक। आगे बढ़ते चल, फिर इनकरेक्टली बताना है। मेलाइन, क्रिएटिविटी, कोलेस्टर, डोनेशन। कौन सी स्पेलिंग गलत है? क्रिएटिविटी सरल स्पेलिंग आई है ना, VITY, VITY होना चाहिए, यहाँ पे V लिखा था, ठीक। आगे देखो, इसमें बताना है आपको, वन वर्ड बताना है। डूइंग समथिंग ऑकवर्ड और इन अ क्लमसी मैनर। किसी को बहुत ही बेकार तरीके से या क्लमसी ऑकवर्ड मैनर में कुछ करना, क्या होगा? फॉल्टरिंग। फॉल्टरिंग क्या होता है? फॉल्टरिंग मतलब होता है बहुत ही वीक हो कोई, दुर्बल कह सकते हैं हिंदी में ना, दुर्बलता, कोई बहुत ही वीक। स्टम्बलिंग क्या होता है? स्टम्बलिंग मतलब होता है जब जैसे पत्थर वगैरह से ठोकर लग जाना, उसको बोलते हैं स्टम्बलिंग। हेस्टिंग क्या होता है? हेस्टिंग मतलब होता है जल्दबाजी करना। फंबिंग, देखिए नया आइडिया में, पर फंबिंग मतलब होता है कि गड़बड़ कर देना, कोई काम गलत तरीके से करना, गड़बड़ करना या कोई काम गलत तरीके से कर देना या कोई काम ऑकवर्ड तरीके से करना। यही सबसे बेस्ट दिख रहा है इसमें, ऑप्शन डी, ठीक। चलिए आगे देखिए, क्या कॉट रेड हैंडेड। कॉट रेड हैंडेड मतलब होता है रंगे हाथों पकड़ जाना। कौन सा ऑप्शन सबसे सही लग रहा है? गलत। कॉट इन द एक्ट ऑफ डूइंग इलीगल, हाँ सही, यही हो जाएगा, कोई इलीगल काम करते हुए पकड़े जाना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है पैरा जंबल। पैरा जंबल में हमने आपको जैसे कि बताया था कैसे करना है। सबसे पहले उस चीज को ढूंढिए जिसके बारे में बात हो रही है। ढूंढते हैं द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर। कोई पालमपुर के बारे में बात हो रही है लेकिन अभी बिल्कुल फिक्स नहीं बताया। देखिए पालमपुर विलेज हैज अराउंड 450 मिलियन, ये ठीक है क्योंकि जिसके बारे में बात हो रही है सब्जेक्ट उसी को बनाया गया है, ठीक है। द नेबरिंग टाउन्स, ये भी नहीं होगा। देयर आर, ये भी नहीं होगा। अब हमने ऑप्शन देखे तो डी से तो ऑप्शन मेरा था ही नहीं, केवल बी, सी और ए, जिसमें हमको बी सबसे सफिशिएंट लग रहा था, सबसे अच्छा लग रहा था। तो एक काम करते इसको मिला के देख लेते हैं। पालमपुर विलेज हैज अराउंड 450 फैमिलीज विच बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड से बिलोंग करती हैं। वहाँ पे 450 फैमिलीज रहती है। फिर ए दे रहे हैं द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर। अब ठीक है, वहाँ पे फैमिलीज के बारे में बताया, फिर वहाँ की एक्टिविटीज के बारे में बता दिया कि वहाँ की मेन एक्टिविटी फार्मिंग है और 80 फैमिलीज अपर क्लास की हैं एंड मेजॉरिटी इन द पालमपुर, ठीक। अब आगे देखते हैं डी, देयर आर अदर एक्टिविटीज इन क्लास। देखो पहले मेन एक्टिविटी बताई फिर अदर एक्टिविटी बता दी, ये भी बिल्कुल सही है। फिर सी ऑप्शन, द नेबरिंग टाउन ऑफ द विलेज आर कनेक्टेड टू ऑल अदर वगैरह, बी यही बिल्कुल सबसे सही बैठ रहा है। आज टिक कर आगे बढ़ रहे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है फिर से एंटोनिम का आया, फ्रिटर। फ्रिटर क्या होता है बताओ? टूट गया क्या? फ्रिटर बताओ। फ्रिटर मतलब होता है टुकड़े टुकड़े होना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना।
स्पिटर मतलब होता है टुकड़े टुकड़े होना, स्प्रेड मतलब होता है फैलना, होर्ड मतलब होता है गलत तरीके से इकट्ठा करना, वेस्ट मतलब वेस्ट कर देना, स्पॉइल भी मतलब खराब करना। अब इसका बेस्ट एक्सप्रेस कौन होगा? अगर टुकड़े टुकड़े होगा तो फैला हुआ होगा, होल्ड करना हो जाएगा, इकट्ठा करना। एंटोनिम सबसे सही इसमें यही लग रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट विल हेल्प द डैश अंडरस्टैंड द डिफरेंट मैथड ऑफ कम्युनिकेशन। वो कह रहा है ट्रेनिंग एग्जाम जो है, प्रोग्राम जो है स्टूडेंट्स के बीच में जो है एक दूसरे को समझने का या कम्युनिकेट करने के अदर मेथड्स को शो करता है। अब बताइए यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन है? पार्टिसिपेंट, ट्रेनर, क्रिटिक, ऑर्गेनाइजर। सबसे पहले क्रिटिक्स तो यहाँ पे होगा नहीं, आलोचक क्यों होंगे भैया? जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उनकी बात करी जा रही है। ऑर्गेनाइजर तो उस इवेंट को जो ऑर्गेनाइज कर रहा होगा उसके लिए यूज करेंगे, यहाँ पे तो स्टूडेंट्स की बात हो रही। अब ट्रेनर्स तो तब बनेंगे ना जब हम ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे, तभी तो हम किसी को सिखा पाएंगे जब हम खुद सीखेंगे। यहाँ तो वो स्टूडेंट खुद ही सीख रहे हैं। पार्टिसिपेंट मतलब जिन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, दिस प्रोजेक्ट इज टफ एंड आई कांट बी एबल टू कंप्लीट इट बाय मंडे। देखो कैन और एबल दोनों ही एबिलिटी को शो करते हैं, इसलिए हमने बताया था दोनों एक साथ नहीं आते, तो किसमें एरर हो जाएगी? 3। ठीक, आगे बढ़ो, ये तो बहुत सरल था ये वाला। Someone who studied election and voting, कोई ऐसा पर्सन जो इलेक्शन और वोटिंग के बारे में स्टडी कर रहा हो उसे क्या कहते हैं? साइकोलॉजिस्ट उस पर्सन को कहते हैं जो मनोवैज्ञानिक होता है, मतलब साइकोलॉजी के बारे में ना, दर्शन वगैरह के बारे में पढ़ रहा हो उसके लिए यूज करते हैं, मनोविज्ञान से संबंधित। सेफोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है जो चुनाव वगैरह से संबंधित चीजों की जानकारी रखता है। एनालिस्ट जानते हैं, मैथमेटिशियन जानते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ का ऑप्शन बी हो जाएगा। रैंडम मतलब क्या होता है? रैंडम मतलब होता है अचानक से, अचानक होता है ना रैंडम डिसीजन, अचानक से लिए गए। इसका सिनोनिम बताना है। डेफिनिट क्या होता है? इसमें सिनोनिम बताना है। डेफिनिट मतलब तो बिल्कुल डेफिनिट चीज, रीजनेबल, तार्किक, आर्बिट्री मतलब भी अचानक होता है ना, आर्बिट्री डिसीजन पढ़े होंगे आपने। प्लान्ड मतलब अचानक नहीं लिया, पूरी प्लानिंग के साथ लिया। इसमें सिनोनिम बताना तो आर्बिट्री लगाइए। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन बताना। I can't understand that you are trying to say। अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। देखो क्या लिखा है, I can't understand that you are trying to say। यहाँ पे that लगा हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है, आपको पता है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं अपने आगे आने वाले एंटीसीडेंट को पीछे वाले से रिलेट करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? अपने एंटीसीडेंट को पीछे से रिलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब एंटीसीडेंट कोई नाउन या प्रोनाउन होते होंगे। अब यहाँ देखते हैं, ये तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये मेरा मेन वर्ब है। यहाँ पे कोई दिक्कत? मतलब ये मॉडल है, मॉडल को मेन वर्ब मतलब इवन चाहिए होगा, अंडरस्टूड है। अब बताइए यहाँ क्या कोई ऑब्जेक्ट है? क्या ऑब्जेक्ट है यहाँ पे? नहीं है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब नाउन प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि हमें जो ऑब्जेक्ट होता है वही तो नाउन प्रोनाउन की तरह ऑब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन ये नाउन प्रोनाउन है नहीं। अब नाउन प्रोनाउन नहीं है तो दैट रिलेट किसको कर रहा है? जब मेरे पास कोई नाउन प्रोनाउन नहीं होता है तो हम ये दैट वाला रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लगाते, हम रिलेटिव प्रोनाउन हम यहाँ पे लगाएंगे व्हाट, क्योंकि दैट रिलेटिव प्रोनाउन है वो, और वो आगे वाले एंटीसीडेंट को पीछे यू से रिलेट करेगा, लेकिन हमारे पास तो एंटीसीडेंट है ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते, हमको ये लिखना पड़ेगा व्हाट यू। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं थी पीछे वाले में? देखो सेल्डम, सेल्डम चेक करो। सेल्डम जब स्टार्टिंग में आता है तो इन्वर्जन होगा, ठीक, और इन्वर्जन के साथ कोई भी निगेटिव वर्ड इसमें नहीं आएगा। क्या आया? निगेटिव वर्ड नहीं आया, इन्वर्जन हुआ है, इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट। ठीक, आगे देखो, आगे है हैव यू चेक्ड इट इफ वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन। बताओ, सफिशिएंट, इनएडुकेट मतलब अपर्याप्त, तो ये भी नहीं होगा। अगर उसे वो कह रहा है कि चेक करो कि आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, तो सफिशिएंट हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे देखिए, ब्लास्टर, ब्लास्टर क्या होता है बताओ? ब्लास्टर मतलब होता है, एक इसका मीनिंग होता है कि समर्थन करना। ब्लास्टर का एक मीनिंग होता है समर्थन करना, सपोर्ट करना, ठीक, सपोर्ट करना। ब्लास्टर का एक और मीनिंग होता है, आपने सुना है मसनद?
मतलब आपने जो गोल गोल तकिया जैसा होता है ना, कुछ इस तरह से होता है, आपने देखा होगा सोफे वगैरह में पड़ता है ना, मसलन आपने सुना होगा, उसको भी ब्लॉस्टर ही बोलते हैं। ठीक, फिलहाल यहाँ पे सिनोनिम पूछा है, वीकेंड तो होगा नहीं, वीकेंड मतलब तो कमजोर करना होता है, डिस्करेज मतलब हतोत्साहित करना। इम्ब्लॉडेन क्या होता है? इम्ब्लॉडेन मतलब होता है प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना। ठीक, स्ट्रेंथन मतलब होता है मजबूत करना, समर्थन करना। अगर स्ट्रेंथन ना होता तो हम ये लगा देते, लेकिन मेरे पास स्ट्रेंथन ऑप्शन है इसलिए हमने डी लगाया, बेस्ट ऑप्शन है समर्थन करना। ठीक, आगे बढ़। अब देखिए यहाँ पे टू बी ऑल ईयर्स, ईडियम है, बहुत बार आ चुका है। टू बी ऑल ईयर्स मतलब होता है सुनने को उत्सुक, है ना, रेडी टू एंड ईगर टू लिसन। ठीक, आगे देखो, एंटोनिम बताना, बायस। बायस मतलब पहले से कोई विचारधारा बना लेना कि ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन वैसा है, मतलब पक्षपात करना। प्रेजुडाइज भी वही होता है, लेकिन हमें यहाँ पे एंटोनिम बताना, सिनोनिम तो बताना नहीं है। तो इसका मतलब कोई ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो पक्षपात से रिलेटेड ना हो। अब देखिए, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज मतलब तो प्रतिष्ठा होती है, स्टेज मतलब मंच होता है। फेयरनेस, जहाँ पे पक्षपात ना हो। ठीक, सिनोनिम इसका एंटोनिम हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, फिर से पैरा जंबल आ गया, पैरा जंबल लगाना है फिर से। देखिए अच्छा, अब हमें ये देखना है, अंडरस्टैंडिंग अ प्रिंटिंग टेक्स्ट कम्स टू अ इरेशनल बिटवीन प्रिंटेड वर्ड्स एंड वन वर्ड। कुछ प्रिंटिंग कॉम्प्रिहेंशन इस टाइप की बात चल रही है। बी ऑप्शन देखिए, कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी और प्रोसेस टू अंडरस्टैंड समथिंग इज स्पोकन और रिटन। कॉम्प्रिहेंशन वो होते हैं जहाँ पे राइटिंग और स्पोकन अंडरस्टैंडिंग को देखा जाता है। ठीक, आगे देखिए, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखिए अब यहाँ पे केवल कॉम्प्रिहेंशन की बात की गई जिसमें स्पोकन और रिटन दोनों था। अब यहाँ पे लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया, डायरेक्ट बोल दिया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले ये खोजने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं किसके बारे में बात हो रही है। अब ये तो पहले आएगा नहीं, क्योंकि पहले कॉम्प्रिहेंशन जिसके दो पार्ट्स हैं, फिर ये दूसरे पार्ट के बारे में बताया जा रहा है, तो ये स्टार्टिंग में नहीं आएगा। हमने ऑप्शन देखा, ऑप्शन मेरे बी से दो ऑप्शन थे। अब हमने देखा बी के बाद ए आएगा या डी आएगा। देखिए सर, कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी टू समथिंग स्पोकन और रिटन। फिर इसके बाद ए ऑप्शन देखा, अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बात चल रही थी बी में, और यहाँ पे भी अंडरस्टैंडिंग की बात चलने लगी। अंडरस्टैंडिंग अ प्रिंटिंग टेक्स्ट कम फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन प्रिंटेड वर्ड्स एंड वन प्रीवियर टू नॉलेज ऑफ द वर्ड। देखो यहाँ पे पहले स्पोकन और रिटन की बात चल रही थी, उसी को बताया कि जो रिटन वाले वर्ड्स होते हैं वो नॉलेज बढ़ाते हैं वर्ड की। फिर उसके बाद डी के बाद डी आया, इन एक्टिव रीडिंग। अब जो एक्टिव रीडिंग होता है, क्या होता है, रीडर्स थिंक अबाउट देयर रीडिंग। रीडर जो होते हैं अपनी रीडिंग के बारे में सोचते हैं, एंड मेक कनेक्शन एंड इंटरफेरेंस, और उनसे एक कनेक्शन बनाते हैं। फिर उसके बाद सी ऑप्शन, ये देखिए दोनों ही लिखने से संबंधित बात की है, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पे ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों ही लिखने से संबंधित है ना, पहले लिखा फिर उसको पढ़ा, इसका मतलब ए और डी में कनेक्शन है। तो बी ए डी सी, यही वाला सी ऑप्शन। कोई दिक्कत? जितनी आप पैराजंबल की प्रैक्टिस करेंगे घर में, उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स आपको पेपर में मिलेगा। 20 देखिए, वी विल डेफिनेटली विन द मैच दिस टाइम बिकॉज अवर टीम हैज प्रिपेयर वेल। बताइए इसका क्या होगा, सोचो, बहुत बहुत आसान है। हाँ बिल्कुल सही, हैज के साथ V3 फॉर्म आती है, और यहाँ पे तो प्रिपेयर लिखा है, प्रिपेयर्ड होना चाहिए, यहाँ पे प्रिपेयर्ड होना चाहिए, इसका मतलब बी ऑप्शन। ठीक, सरल एरर थी, कोई भी इतनी टफ एरर नहीं थी। चलिए अब आया क्लोज टेस्ट, देखते। इन द 19th सेंचुरी देयर वाज एन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन यूरोप। वो कह रहा है 19वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई। सभी लोग जानते हैं इस बारे में, है ना, जब इंडिया पे ब्रिटिशर्स आ गए थे तो वहाँ पे औद्योगिक क्रांति चल रही थी। एज अ रिजल्ट क्या हुआ इसका, मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट द डैश एंड वेंट टू वर्क इन बिग फैक्ट्रीज इन सिटीज। इसका मतलब है बहुत सारे लोग जो होंगे, कोई जगह थी उसको छोड़कर कंट्री में आ गए, मतलब सिटी में आ गए। इसका मतलब ग्रामीण इलाकों से, गांवों से लोग सिटी की तरफ मूव कर रहे थे, यही तो कहने का मतलब हुआ। टुडे इट इज द रिवर्स, लेकिन आज, हालांकि आज उसका उल्टा है, आज ऐसा नहीं हो रहा है, वो ये बता रहा है। इन सेवरल मेजर सिटीज, बहुत सारी बड़ी सिटीज में, पीपुल हैव स्टार्टेड मूविंग आउट। बड़ी सिटीज में लोग बाहर जाना चाहते हैं। वाई, ऐसा क्यों? फिर वो बता रहा है, दे वेंट अ क्लीनर डैश इन्वायरमेंट। इसका मतलब हो सकता है बड़ी बड़ी सिटीज में पोल्यूशन बहुत हो रहा हो, इसीलिए वो क्लीनर जगह पे जाना चाहते हैं।
हम लोग भी देख रहे हैं कि जैसे सिटी में हम लोग रहते हैं, लेकिन लोग जो है सिटी के बाहर अपना घर बनाते हैं ताकि उन्हें पोल्यूशन से दूर रहना पड़े। दिल्ली वगैरह में भी जो मेजर जो प्राइम एरिया है, सैटेलाइट एरिया, उसको छोड़ के लोग बाहर की तरफ भाग रहे हैं ताकि उन्हें पोल्यूशन कम झेलना पड़े। चलो कोई दिक्कत नहीं। देयर आर फ्यूअर जॉब इन हैवी इंडस्ट्री, वो कह रहे हैं जो हैवी इंडस्ट्री है, भारी उद्योग है, स्टील और पावर जनरेशन वाले, वहां पे अब नौकरियां बहुत कम रह गई। दैट देयर आर मेजर जॉब्स इन सर्विस इंडस्ट्रीज लाइक बैंकिंग, टूरिज्म एंड फूड डिलीवरी। अब वहां पे ज्यादा वो जॉब्स हैं, जैसे कि बैंक सेक्टर हो गया, टूरिज्म हो गया, फूड डिलीवरी में ज्यादा जॉब्स हो गई। आगे देखते हैं, बिसाइड्स के बजाय कि मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन हैव मेड इट इजियर फॉर पीपल, जो कम्युनिकेशन और जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना डेवलप हो गया है, उसने बना दिया है इजियर फॉर पीपल टू डैश वर्क इवन वर्क फ्रॉम होम, मतलब इतना आसान बना दिया। अभी देखिए जैसे कोविड आया तो सब लोग वर्क फ्रॉम होम पे चले गए, है ना, फोन से ही नेट वगैरह रिचार्ज कर लिया, घर से काम करने लगे। और जो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते थे, वहाँ हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा है कि अगर आप किसी गांव में भी रहते हो और शहर आना चाहते हो तो डेली का 2 घंटे का अप डाउन करके आप घर से ही काम कर सकते हो, है ना, काम करो फिर वापस जाओ फिर वापस आओ। ठीक, आगे देखते हैं। द रिजल्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन, इस रेवोल्यूशन का रिजल्ट क्या हुआ इन 21वीं शताब्दी में, विल बी स्प्रेड सिटीज, कि सिटीज स्प्रेड होने लगी। जैसे आप दिल्ली वगैरह देखो, दिल्ली जो है बाहर के एरिया को कवर कर गया है, पहले गाजियाबाद भी दिल्ली में आ गया, हरियाणा के कुछ और पंजाब के कुछ एरिया भी वो वाइड करते चले जा रहे हैं, क्योंकि लोग ज्यादा रहना चाहते हैं और दिल्ली बहुत छोटा सा है ना। इसका मतलब परिणाम क्या हो रहा है कि जो सिटीज हैं वो स्प्रेड कर रही हैं, बाहर की तरफ हो रही हैं। सिटीज आर ग्रोइंग फास्ट बट अवे फ्रॉम सिटीज सेंटर्स एंड पीपल आर चूजिंग टू लिव 40, 50 एंड 60 किलोमीटर अवे, मतलब वो सिटीज से 40, 50, 60 किलोमीटर की दूरी पर रहना चाहते हैं, क्योंकि सबके पास अपना व्हीकल है, अपनी कार है, स्कूटर है, ठीक, तो अपना वो आ जाके अपना काम कर लेते हैं, लेकिन पोल्यूशन से दूर रहना चाहते हैं। ऑप्शन पूछो। पहला ऑप्शन है हमारा सिटीज, कंट्री साइड, फैक्ट्रीज एंड कंट्रीज। आप देखते हैं पहला ऑप्शन में क्या भराना था हम लोग को। वो कह रहा था रिवोल्यूशन आया, मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट द डैश, गांव छोड़ के सिटी में जा रहे थे। चलो अच्छा देखते हैं हम, मतलब गांव वाला ऑप्शन कोई मिल जाए, ग्रामीण वाला के, तो हमारा काम मिल जाए। सिटीज होगा नहीं, फैक्ट्रीज होगा नहीं, कंट्रीज होगा नहीं, क्योंकि है ना गांव से शहर में जा रहे हैं। कंट्री साइड मतलब होता है ग्रामीण इलाके, यही ऑप्शन है। कंट्री साइड मतलब होता है ग्रामीण इलाके, ठीक, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है दे वांट अ क्लीनर एंड डैश एनवायरनमेंट, इसका मतलब वो साफ सुथरा और अच्छा इन्वायरमेंट चाहते हैं। चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। वर्क गलत, डार्कर गलत, ब्राइटर गलत, ग्रीनर, साफ सुथरा और हरा भरा इन्वायरमेंट वो चाहते हैं। नेक्स्ट देखो, तीसरा देखो, बहुत कम जॉब्स रह गई पावर जनरेशन में, डैश देयर आर मोस्ट जॉब इन इंडस्ट्रीज। देखो क्या होगा, नेवरदलेस, ऑफ कोर्स, इंस्टेड और क्लियरली। इंस्टेड के बावजूद, है ना, वो कह रहा है पावर जनरेशन में और हैवी इंडस्ट्रीज में जॉब्स नहीं रही गई, इसके बावजूद, मतलब जो वो वाले इलाके हैं जहाँ पे बैंकिंग सेक्टर है वहाँ पे ज्यादा जॉब, ठीक, तो इंस्टेड हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ देयर आर मोर जॉब्स इन सर्विस एंड फूड डिलीवरी। चलो आगे देखते हैं, 4 नंबर में देखते हैं यहाँ से। Beside modern transport and communication have made it easier for people to dash to work or even work from home. चलो देखते हैं, हाँ बताओ, कम्यूट, कम्युनिकेट, कंप्यूट या कैलकुलेट। कम्यूट मतलब होता है परिवर्तित कर देना, यही ऑप्शन होगा। मतलब जो मेरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और कम्युनिकेशन सिस्टम है, नेट वगैरह रिचार्ज वगैरह जो है, उन्होंने कम्यूट कर दिया है, परिवर्तित कर दिया है काम को वर्क फ्रॉम होम में, है ना, और कोई ऑप्शन उसमें सेटिस्फाई नहीं कर। आगे देखते हैं 5वां नंबर जो है मेरा, 5 नंबर, जो सिटीज हैं वो स्प्रेड कर रही हैं। सिटीज आर ग्रोइंग फास्ट बट डैश अवे फ्रॉम सिटीज, बट अपवर्ड, क्या सिटी अपवर्ड मूव कर रही है? नहीं। डाउनवर्ड, नीचे? नहीं। इनवर्ड, क्या छोटी होती चली जा रही? नहीं, स्प्रेड कर रही। आउटवर्ड, बाहर की तरफ मूव कर रही है ना। सिटी जो है वो बड़ी होती जा रही है, उनका एरिया बड़ा होता जा रहा है। पहले दिल्ली को कितना छोटा सा देखा गया था, अब वो स्प्रेड होकर काफी एरिया को कवर कर लिया। ठीक, अब जो नेक्स्ट वाला पेपर होगा हम लोग कल करेंगे। ओके, थैंक यू।